अब नहीं तुम्हें कोई काम है? वो मैं कह रही थी कि मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। क्यों? क्या करोगी तुम पैसों का? वो क्या है कि पड़ोस वाले दीदी की लड़की है ना, इंदु, उसकी एंगेजमेंट है। तो सब औरतों ने आज एक ग्रुप में बोला है कि सब औरतें साड़ी पहनेगी। देखो सविता, अगर तुम बिना साड़ी के चली जाओगी तो तुम्हें कोई निकाल देगा क्या उधर से? और तुम ना थोड़ा भीड़ से हट के चला करो, तभी तो तुम सबसे अलग लगोगी ना। जरूरी थोड़ी है कि जो वो लोग पहन रहे हैं तुम भी वही पहनो। पर मुझे कुछ कपड़े लेने थे अपने लिए। आप तो जानते हैं सर्दी आ गई है, मुझे सच में बहुत ठंड लगती है। अभी तो तुमने 2 महीने पहले कपड़े लिए थे ना। देखो मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। जाओ अपना काम करो, मुझे भी काम करने दो। पता नहीं कैसे मांग लेती है बार बार, जैसे मैं यहाँ 2 नंबर की कमाई करता हूँ। अरे सुनिए तो। बहू, तुम क्या कर रही हो? वो मम्मी जी कुछ नहीं, बस उनसे थोड़े से पैसे उधार मांग रही थी। पैसे उधार? अपने पति से कौन पैसे उधार मांगता है बहू? वो आज तक मुझे उन्होंने कभी खर्च भी तो नहीं दिया। जो मेरे मायके से पैसे आते हैं उनको भी वही रख लेते हैं। जब कभी मेरी माँ पैसे लगाती है शगुन के लिए, उनको भी वही ले लेते हैं। तो फिर मैं यही कहती हूँ कि आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। जब मेरी माँ मुझे देगी मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। देखो बहू, तुमने तो उसकी आदत ही बिगाड़ दी। तुम्हें तो शुरू से ही उससे खर्च मांगना चाहिए था, तभी उसे पता चलता ना कि उसकी शादी हुई है। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम कैसे खर्च उठाओगे उनका? इसका तो सही है दारू पीकर बस पड़ा रहता है। मैं तो इसे नहीं समझा पाई। मैंने सोचा था शायद तुमने इसीलिए इससे लव मैरिज की है, शायद तुम इसे संभाल लो, समझा लो। लेकिन मम्मी जी मैं क्या करूं? इसे पैसे मांगा करो बहू, खर्च लिया करो इससे। मिलने वाले तो है नहीं मम्मी जी, बार बार मांग कर खुद को ही क्यों शर्मिंदा करना। फिलहाल जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगी, पर अगली बार इसी से लेना। जी मम्मी जी। माँ, आपने बुलाया? हाँ राकेश बेटा, मैं कह रही थी कि बहू को मायके जाना है, तो या तो तुम उसे छोड़ाओ या तो फिर कार करके इसे भेज दो। माँ मुझे कहाँ टाइम है, और कार के लिए भी इतने पैसे नहीं है। इसने क्या रास्ता नहीं देखा है? वैसे तो ये पढ़ने इतनी दूर जाती थी कॉलेज, अब कहाँ रास्ता भूल जाएगी। लेकिन जी अभी शादी का तो कुछ ही समय हुआ है, थोड़ा ही समय हुआ है। अगर मैं मायके ऐसे अकेले जाऊंगी तो सब लोग बातें बनाएंगे। देखो लोगों की नहीं सुननी चाहिए। लोग तुम्हें कमाकर नहीं दे रहे हैं, समझी तुम? और मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए तुम बस से ही चली जाना। और इतनी बड़ी सड़कें बनाई क्यों हैं? ये सारी बस सर्विस क्यों है फिर? आप चल पड़िए ना। हाँ राकेश बेटा, तुम्हें जाना चाहिए। देखो मम्मी, मेरे दोस्त का जन्मदिन है, मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरा तो बहुत ही बिजी शेड्यूल है, और इसका तो मायके हर महीने में जाना होता है। पर मेरे दोस्त का जन्मदिन साल में एक बार आएगा, मैं उसका बर्थडे मिस नहीं कर सकता। तो ठीक है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं गाड़ी करके चली जाऊंगी। अब कहाँ से पैसे आए तुम्हारे पास? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन वहाँ जाना है तो जाने का भी तो खर्च होगा ना, खाली हाथ थोड़ी उधर चली जाऊंगी। अरे हाँ, तो कुछ पैसे दे दूंगा खर्च करने के लिए, उसी में से निकाल लेना अपना खर्च। जब भी मैं हमेशा आपसे पैसे मांगती हूँ आप हमेशा बहाना लगा देते हो। आप ऐसा क्यों करते हो? मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बोला था कि मैं तुम्हारा आलतू फालतू खर्च नहीं उठा सकता हूँ। तब तो तुमने बोला था कि मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी, नमक दोगे तो नमक के साथ खाना खा लूंगी, जैसे रखोगे वैसे रह लूंगी। अब तुम्हें क्या दिक्कत है? रहो ना वैसे जैसे मैं रख रहा हूँ। लेकिन आप खुद भी तो इतना ज्यादा खर्च करते हो, रोज एक दारू की बोतल पी लेते हो, पर आपको ये नहीं दिखता कि आपकी बीबी पुराने फटे पुराने कपड़ों में घूम रही है, उसके पैरों में जूते नहीं है, यहाँ तक कि मेकअप का सामान भी खत्म हो गया है। बिंदिया भी मैंने पड़ोस वाली दीदी से मांग कर ली थी। ये सुबह सुबह रोना धोना बंद करो। तुमने ही मेरी सारी शर्तें मंजूर की थी, तुमने ही कहा था कि जैसे मैं रखूंगा वैसे रह लोगी। नहीं है मेरे पास पैसे, मैं क्या करूं? देखो अगर अब तुम मेरी दारू के लिए बोली ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि दारू मैं अपने पैसों पे पीता हूँ, मैं खुद खर्च करता हूँ, किसी के बाप से उधार तो नहीं ले रहा हूँ ना। लेकिन लेकिन बेकिन कुछ नहीं, अपना बैग पैक करो और जाओ। कम से कम 10 दिन तो मेरे दिमाग में शांति रहेगी। राकेश बेटा ऐसी बात नहीं करते हैं। मम्मी आपको ये तो दिखती नहीं है, ये कैसे बात कर रही है? मम्मी जी मेरी कोई गलती है क्या? बिना परख के शादी करना गलती ही तो है बिटिया, इतनी समझदार हो तुम, मैं तो शुरू से ही जानती थी।
मुझे तो शुरू से ही पता है कि ये नहीं सुधरने वाला, और इसका तो शुरू से ही ऐसा है। दोस्तों के साथ आए शाम पार्टी करना, रात को घर देरी से आना। मैं तो इसे नहीं समझा पाई थी, क्योंकि ये समझता भी कहाँ है। लेकिन तुम तो समझा सकती थी, तुम तो संभाल सकती थी। मैंने सोचा कि तुम समझदार हो, शायद तुमने कुछ सोचकर ही शादी की होगी। मुझे थोड़ी पता था कि ये तुम्हारी भी नहीं सुनेगा। जब आपको पता ही था मम्मी जी, तो आप मुझे डायरेक्ट बोल सकती थी ना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये इतना नशा करते हैं। मुझे तो लगता है जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी ही बर्बाद कर ली हो। मैंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटी। एक काम करो, फिलहाल तुम अपने मायके चली जाओ। जब तक तुम वापस आओगी मैं इसे अच्छी सीख सिखा दूंगी। मम्मी जी, जो काम आप 29-30 साल में नहीं कर पाई, वो अब 10 दिन में क्या कर लोगी? लेकिन ये तो गलत बात है ना, कि जब बेटा बिगड़ जाता है तब कहते हैं शादी कर दो सुधर जाएगा। ऐसा क्यों नहीं कहते कि उसे पहले सुधारो फिर उसकी शादी करो? क्योंकि आपकी इस सोच की वजह से किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था ना। लव मैरिज तो तुमने की है। मेरी जगह के कोई और लड़की आती तो ये सुधर जाते। जब मैं इतना प्यार करती हूँ तभी नहीं सुधर पाए, तो किसी और से खाक सुधरते। अच्छा बिटिया, रोना बंद करो, मैं बोल रही हूँ ना। मैं इसे समझाऊंगी। तुम फिलहाल अपने मायके जाओ, मैं गाड़ी बुलवा देती हूँ, मैं खर्च दे देती हूँ। यही तो गलत बात है ना मम्मी जी, हमेशा आप खर्च दे देती हैं, हमेशा मेरा हर खर्च आप उठा लेती हैं। इनके ऊपर तो मेरा बर्डन आया ही नहीं ना, इसीलिए ये नहीं समझ पाए। तो मैं क्या करूँ, तुम ही मुझे बता दो। कुछ नहीं मम्मी जी, आपके कुछ करने या ना करने से पता नहीं कोई फ़ायदा होगा या नहीं, पर मेरा तो सर फटा जा रहा है दर्द से सोच सोच कर कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। बहू ने एक बात तो बहुत ही अच्छी बोली कि जब भी लड़का बिगड़ जाता है तो हम कहते हैं कि उसकी शादी करवा दो सुधर जाएगा। जबकि हम ये क्यों नहीं सोचते कि वो शादी करके किसी एक लड़की की ज़िंदगी भी तो बर्बाद कर देगा, उसकी ज़िंदगी का सुख चैन शांति सब चली जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कभी हमें हमारे संस्कारों में कमी आ जाए, हम कोई संस्कारों में गलती कर दे, तो हमें अपने संस्कारों में सुधार करना चाहिए। पहले लड़के को सुधारना चाहिए, फिर उसकी शादी करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके बताएं, हम इसका सेकंड पार्ट आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। बाय बाय।